अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद रशीद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक अदर ऑर्गेनेली है जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल हमारे पास, इसकी सबसे फर्स्ट तो हम देख लेते हैं कि वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या नहीं है। तो इसको हम काउंट करते हैं कि इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये एक सैक है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी कि एक थैली सी समझ लें जो उसके अंदर लिक्विड फिल है, लिक्विड से ये भरा हुआ है, या हम इसको फ्लूइड फिल्ड बोल देते हैं। वैक्यूल हमारे पास एक फ्लूइड फिल सैक है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, यानी कि आप किसी थोड़ा सा वाटर लें, उसको किसी मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी कि किसी चीज़ के अंदर बंद कर दें तो सिंपल हम उसको फ्लूइड फिल्ड वेसिकल या फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। बिल्कुल वेसिकल की तरह का ये होता है। अब हम इसकी अगर अकरेंस देखें कि ये किन किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होगा, तो हमें ये एनिमल सेल में भी मिल जाएगा, हमें ये प्लांट सेल में भी मिल जाएगा, हमें ये कुछ फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हमें एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल मिलेगा तो वो किस टाइप का होगा। आपको याद होगा जब हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, तो न्यूक्लियस की अकरेंस जब हमने देखी तो हमने ये बात की थी कि जो एनिमल का सेल है ना, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है, और उसकी एक साइड पे हमारे पास वैक्यूल यहाँ पे मौजूद होते हैं, 1 2 3। इस तरह से ये एक से ज़्यादा इस एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 3 मल्टीपल इसमें आपके पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक एनिमल सेल के अंदर आपको मिल जाएंगे। फंक्शन क्या होगा, इन एनिमल सेल के अंदर मौजूद जो वैक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, अपने अंदर फूड को स्टोर कर सकते हैं और वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। यानी कि फूड और वाटर की स्टोरेज का जो काम कर रहे होते हैं ना, वो वैक्यूल्स करते हैं। और एनिमल सेल के अंदर ये जो एक से ज़्यादा आपको वैक्यूल्स मिल जाते हैं, ये सारे टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं, बाद में नए भी बना लिए जाते हैं इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसी वजह से हम इनको टेम्परेरी वैक्यूल बोलते हैं, और इनका साइज़ भी बहुत छोटा होता है। ये थी इसकी एनिमल के अंदर ऑकरेंस। अब हम अगर प्लांट सेल के अंदर देखें तो प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल से। अब प्लांट सेल के अंदर किस तरह से होगा, सबसे फर्स्ट तो ये है जी, प्लांट सेल के अंदर ये साइज में बहुत ज़्यादा लार्जर होता है। अगर हम एक प्लांट सेल को देखें, प्लांट सेल आपको पता है डबल मेम्ब्रेन उसमें होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी होती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं वैक्यूल साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ा होता है और सेंटर में होता है। वैक्यूल प्लांट सेल के सेंटर में पड़ा होता है, और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पे चला जाता है, पेरिफेरल साइड पे आ जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया। ये रीज़न भी आपको बताई थी जब न्यूक्लियस वाला टॉपिक पढ़ा था, आपको ये बोला था कि ये जो वैक्यूल होगा ये अपने अंदर क्या करता है, वाटर को फिल कर लेता है, वाटर को अपने अंदर फिल करेगा, जिससे क्या होगा, ये फूल जाएगा, टर्जिड हो जाता है अपने आप को। वाटर से फिल करने से ये क्या हो जाता है, इसके अंदर टर्जिडिटी आ जाती है, ये हार्ड हो जाता है, फूल जाता है, ऐसा समझ लें, ये फूला हुआ होता है। इसके अंदर जब वाटर फिल होता है तो इसका साइज भी फिर बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा होने से क्या होगा कि ये साइडों पे प्रेशर लगा रहा होगा, अपने आसपास के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ना उनके ऊपर प्रेशर लगता है। उस प्रेशर की वजह से ये क्या होगा, जो ऑर्गेनेलीज होते हैं साइड पे चले जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस एक साइड पे आ गए। तो अब इसमें इसके इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इसके फंक्शंस क्या होंगे, वाटर के अंदर सबसे पहले तो ये होगा कि ये भी वाटर और फूड की स्टोरेज भी कर सकता है, लेकिन स्पेशली वाटर को अपने अंदर ये स्टोर करेगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको अपने अंदर स्टोर कर रहा। और फूड में भी ये क्या करेगा, स्पेशली सॉल्ट्स को अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा, या मिनरल्स की अगर हम बात कर लें, सॉल्ट्स या मिनरल्स को अपने अंदर इस वाटर के अंदर डिजोल्व किया होता है और अपने आप को फिल कर लेता है, जिसकी वजह से इसके अंदर
टर्जिडिटी आ जाती है, हार्डपन आ जाता है, सख्त सा हो जाता है ये, और प्रेशर लगा रहा होता है दूसरे की तरफ। अब अगर आप साइज़ की देखें तो इसमें हमने बात की है, देखो ये एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर साइज़ देखें बहुत ज़्यादा बड़ा है वैक्यूल का, तो ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। हायर प्लांट्स की बात करें ना तो उनमें ये साइज़ बड़ा होता है, लेकिन अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे वैक्यूल का साइज़ छोटा होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हायर प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा जो वैक्यूल्स होते हैं ये आपस में फ्यूज़ होते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, फ्यूजन से छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलके एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं, और वो अपने अंदर जब वाटर फिल करेगा उसमें टर्जिडिटी आ जाती है, और जो बाकी के ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर लगता है और वो साइड पे चले जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस की हमने बात की है। तो एक्चुअल में ये इसका काम होता है। अब जब इसके अंदर हम देखते हैं कि वाटर के साथ साथ सॉल्ट भी मिक्स किया होता है इसने, तो ये एक सैप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, सैप बना देता है, स्ट्रक्चर तो नहीं होंगे, सैप यानी कि हम ये बोल देते हैं कि ऐसा आपके पास लिक्विड जिसके अंदर सॉल्ट मिक्स किए होते हैं, तो ये सैप बन जाता है। इसको हम सेलुलर सैप भी बोलते हैं, इसको हम सेलुलर सैप बोलते हैं। ये सेलुलर सैप होता है जो इसके अंदर लिक्विड फिल किया होता है। इसके अलावा हम इसकी अगर हम बात करें, जो वैक्यूल है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको नाम दिया होता है टोनोप्लास्ट का नाम, ठीक है। ये थी प्लांट सेल का जो वैक्यूल है उसके बारे में हमने बात की। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें एक परमानेंट वैक्यूल होता है, साइज में बड़ा होता है और सेल के सेंटर में पड़ा होता है। अपने अंदर जब लिक्विड यानी वाटर को फिल कर लेता है तो टर्ज्ड हो जाता है, हार्ड होने की वजह से ये साइडों पे प्रेशर लगा देता है। उस प्रेशर की वजह से जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइड पे मूव करते हैं, जिससे न्यूक्लियस भी एक साइड पे आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, जब ये अपने आप को टर्ज्ड कर लेते हैं ना, सेल की शेप भी मेंटेन रहती है। प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करने का भी रोल प्ले कर रहा होता है जो इसके अंदर वैक्यूल मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम देखें, एनिमल और प्लांट सेल के अलावा भी वैक्यूल मौजूद होते हैं। कुछ फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये मौजूद होता है। यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये काम क्या कर रहा होता है, वहाँ पे जो वैक्यूल होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। उनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम देते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसके नाम से ही है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो मूव कर सकता है। बहुत से ऐसे फ्रेश वाटर जैसे कि अमीबा लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उन्होंने क्या करना होता है, अपना वेस्ट जब रिमूव करना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, एक वैक्यूल टाइप में उसको एक किसी मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको सिंपल क्या करेंगे, जो वेस्ट होगा उसको वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो फ्रेश वाटर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर, उनके अंदर जो वैक्यूल है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में होता है, और वो किस काम आता है, वो वेस्ट को रिमूव करने के काम आ रहा होता है। इसके अलावा एक और टाइप आपने फूड वैक्यूल का नाम भी सुना होगा। बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं उनके अंदर जो फूड होता है वो एंट्री जब लेता है ना, तो फूड वैक्यूल की फॉर्म में इंटर किया जाता है। हमने लाइसोसोम में ये बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, ये हमने बात की कि आपके पास सपोज कर लो कि एक सेल है, ये बाहर से कोई फूड का मटेरियल आ रहा है, ये जैसे इस मेम्ब्रेन के पास आएगा सेल मेम्ब्रेन से, तो ये क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन के अंदर पैकिंग हो जाएगी इसकी। ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी अंदर की तरफ पिंच हो जाती है और ये जो फूड का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही अंदर की तरफ जाएगा इसको एक मेम्ब्रेन के अंदर फिल कर दिया जाएगा। तो अब ये फूड का जो मॉलिक्यूल है ये एक वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर जा चुका है, इसको हम नाम दे देते हैं फूड वैक्यूल। बहुत से सेल्स के अंदर ये एंट्री जो लेता है फूड, वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में इंटर हो रहा होता है। ये डिफरेंट टाइप थी आपके पास वैक्यूल। एनिमल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, साइज में छोटा होता है। प्लांट सेल की बात करें तो साइज में भी बड़ा होता है और सेंटर में बड़ा होता है। फंक्शन भी इसमें डिफरेंट है। यहाँ पे टर्जिडिटी का भी कॉन्सेप्ट आपको बताओ, टोनोप्लास्ट भी आपने याद रखना है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, और सेल सैप किसको बोलते हैं। फ्रेश वाटर में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं और ये क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूव करवा रहे होते हैं। फूड वैक्यूल की अगर हम बात करें, वो आपको पता है बहुत से सेल्स के अंदर फूड जब एंट्री लेता है तो वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में एंट्री ले रहा होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा।